तो कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल गई। अब इंतजार गोरखपुर के लोगों को भी है, उनका भी सपना अब जल्द ही साकार होगा। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से गोरखपुर में मेट्रो चलाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। कानपुर मेट्रो में सफर करने का सपना लोगों का पूरा हो गया, क्योंकि योगी सरकार ने कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी। अब गोरखपुर में मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन गोरखपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की सीसीए कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी। जैसे ही इस कमेटी की मंजूरी मिलेगी, वैसे ही गोरखपुर वासियों का मेट्रो में सफर करने का सपना साकार हो जाएगा। जहाँ तक बात है तो इसका डीपीआर बनाया गया था राइट्स के द्वारा, और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने उनसे डीपीआर बनवाया था। उसके बाद डीपीआर सैंक्शन हो गया था, अप्रूव हो गया था। उसमें जैसे कि 2 रूट हैं और दोनों रूट के लिए सैंक्शन हो गया था। इसके बाद जो भारत सरकार में जो कमेटी है उससे भी अप्रूवल मिल गया था इसका, और मुझे लगता है कि जल्दी ही केंद्र में जो कैबिनेट होती है उससे भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, उसका पैसा सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है कि कार्य शुरू हो जाएगा। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र होने के नाते हर किसी की नजर बनी हुई है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही गोरखपुर के लोगों का मेट्रो का सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि इस मेट्रो को लेकर योगी आदित्यनाथ भी ट्वीट कर चुके हैं। गोरखपुर में मेट्रो सेवा आरंभ करने की प्रक्रिया तीव्र गति से बढ़ रही है। इसी कड़ी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज 1 हेतु अप्रूवल मिल गया है। सभी को बधाई। वैसे गोरखपुर में लाइट मेट्रो चलाने के लिए 4,589 करोड़ का डीपीआर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट को केंद्र को भेजा जा चुका है, जबकि यूपी सरकार ने बजट में गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। गोरखपुर के स्थानीय निकायों से 200 करोड़ का योगदान मिल रहा है, जिसमें से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 50 करोड़ रुपए देने की बात कही है। वैसे गोरखपुर में मेट्रो के 2 रूट तय किए गए हैं, जिसका पहला रूट शाम नगर से शुरू होगा। बरगदवा, शास्त्री नगर, नतलमपुर, गोरखनाथ मंदिर, हजारीपुर, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, गोरखपुर विश्वविद्यालय, मोहदीपुर, रामगढ़ ताल, एम्स, मालवीय नगर और MMMUT तक जाएगा। जबकि दूसरा रूट गुलरिया, BRD मेडिकल कॉलेज, मुगलहा, खगानची बाजार, बशारतपुर, अशोक नगर, असरुन चौक, धर्मशाला, गोलघर, कचहरी चौक, ट्रांसपोर्ट नगर और नौसड़ तक जाएगा। इस तरह से गोरखपुर वासियों का मेट्रो का सपना साकार होगा। इंतजार है कि केंद्रीय कैबिनेट की सीसीए कमेटी की मंजूरी मिल जाए। नेटवर्क 18 के लिए गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी। और कोरोना काल में 2 साल से बंद रंगमंच पर लौटे कलाकारों का उत्साह देखने लायक है। वही कलाकारों की प्रस्तुति देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। असल जिंदगी की कहानी को मंच पर उतारना रंगमंच है, और कोरोना से खामोश रंगमंचों पर कलाकार लौटने लगे हैं। पिछले 2 साल बाद नैनीताल के इन कलाकारों ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। रंगमंच के कलाकारों ने पहाड़ की लोक गाथा राजूला मालू शाही की अमर प्रेम कहानी को मंच पर प्रस्तुत किया, और नाटक में 2 संस्कृतियों के मिलन के साथ लखनपुर बैराट के राजकुमार मालू शाही और भोज की कन्या राजूला की प्रेम कहानी को बखूबी गढ़ा। इसके साथ ही हरिसुमन बिष्ट की नाट्य पर आधारित ख्वाब एक उड़ता परिंदा पर आधारित नाटक में भी कलाकारों ने भी जान डाल दी। क्योंकि एकदम से ब्रेक आ गया था, कहीं ना कहीं लोग देखने नहीं आते थे, हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते थे, और प्ले एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने किया जाता है। ये हम अगर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का उतना मज़ा मुझे नहीं लगता है जितना कि स्टेज पे लोगों के सामने करने में है। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि हमें आज करने का मौका मिला है। नैनीताल में रंगमंच का इतिहास पुराना है, और अंग्रेजों के दौर से चली आ रही परंपरा आज भी यहाँ बखूबी निभाई जाती है।
और नैनीताल के रंगमंच ने हिंदी सिनेमा को कई कलाकार दिए हैं, जिनमें ललित तिवारी, निर्मल पांडे, सुनीता रजवार, इंद्रेश मलिक और सुमन वैद्य शामिल हैं। जो लोक गाथा है हमारे यहाँ की सबसे मशहूर पहाड़ की, उसको हम लोगों ने उठाया और उसको लेकर के इतनी ठंड में हम लोगों ने इसको किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे तमाम जो लोग हैं, जो जितने भी कलाकार हैं और जहाँ पर भी जो काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर इससे प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और यही हम लोगों का ये करने का उद्देश्य है। बहरहाल कोरोना ने आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक नुकसान भी किया है और कलाकारों को मंच से दूर भी किया। हालांकि अब इन रंगमंचों पर 2 साल बाद रौनक लौटी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और अगर आप भी नए साल के जश्न को मनाने के लिए उत्तराखंड आना चाहते हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नए साल के जश्न पर आने वाले पर्यटकों के लिए कैसी है तैयारी, जरा देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने नए साल के मौके पर होने वाली पार्टियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। साथ ही होटल, पब में कोविड नियमों के पालन होने पर ही एंट्री हो सकेगी। बिना होटल बुकिंग के मसूरी और देहरादून में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा 2 व्हीलर से आने वाले लोगों को भी होटल बुकिंग दिखानी होगी। ये नियम 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ा रहे हैं, साथ ही होटल इंडस्ट्री और बिजनेस का भी नुकसान हो रहा है। हम लोग जो है जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो बॉर्डर्स हैं हमारे आशा रोडी वहाँ पे और कुलान, वहाँ पे लगातार टेस्टिंग हो रही है और जो लोग 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट ले आ रहे हैं और जिनका डबल वैक्सीनेशन हुआ है, उन्हीं लोगों को हम लोग फिलहाल अलाउ कर रहे हैं। जिसके पास मसूरी का बुकिंग नहीं है उसको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा और कुछ वन वेज करेंगे, ओल्ड मसूरी रोड से जड़ना और बाईपास रोड से वापस आना। इसी तरह से हाथी पांव रोड का भी कैसे यूज किया जा सकता है, वो सारी बातें, और ये जो भी प्लान बनाएंगे उसको मीडिया में समय से पब्लिसाइज करें। वहीं देहरादून के होटल बिजनेस से जुड़े लोग अभी भी असमंजस में हैं कि पार्टी रखें या ना रखें। कई जगह तो होटल बुकिंग कोरोना को देखते हुए कैंसिल कर दी गई है। अब कोरोना तो देखिए पिछले 2 साल से फैल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अब नया उसका वाइब्रेंट भी आ गया है, ओमिक्रॉन आ गया है, तो यहाँ अभी उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, पर है कि हमें उसके लिए भी तैयारी रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस रहनी चाहिए। तो अभी तो कोई ऐसा फंक्शन नहीं है हमारे पास, फिर भी अगर कुछ रहता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। उसके लिए जो है हमने 100 के लिमिट के अंदर ही गैदरिंग करवाएंगे। अब भले ही अधिकारी सख्ती की लाख बात कहें, लेकिन ना तो नियमों का पालन ठीक से हो रहा है, ना ही कोविड गाइडलाइन मानी जा रही है। फिर चाहे नया साल हो या दूसरे त्योहार पर पाबंदियां की जाएं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और रिकेट का ये अनोखा प्रयास है, जहां पर उत्तराखंड में नदियों के एक ऐसे समूह को तैयार किया जा रहा है जो अब तक मनुष्यों की रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो। हर तरफ संरक्षण की बात हो रही है, पर इस प्रयास में कुछ अनछुई नदियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मिशन पानी की एक रिपोर्ट देखिए। Uttarakhand is in the headwaters of the Ganga. It's very important for us to maintain the river connectivity. The river has to flow from upstream to downstream. What is happening is that there are many interventions, human interventions, which are actually disrupting the connectivity of rivers. It alters the flows, it alters the flow of sediments, which is important for downstream river as well as fertility. It impacts the flow of energy. It impacts the flow of biota, which is essentially the microorganisms as well as the fish species downstream. Idea behind this free-flowing river atlas of Uttarakhand is to map those last remaining free-flowing rivers or connected rivers in Uttarakhand. So this is also an idea to spin the conversation little differently from restoring a river from after degradation to a scenario when we can actually protect the pristine rivers as is. It is supported by RECIT in its Ganga program. The objective of the free-flowing river atlas mapping is twofold. One, identify those last remaining free-flowing rivers or connected rivers. Second, raise the profile of these rivers and how critical it is for the ecosystem services of the rivers that we care about
and how we can come together to put together a plan and an action to conserve this for posterities. But the message that we are trying to also convey is that it makes absolute business sense to conserve and keep a pristine river rather than waiting for the degradation to happen and then come up with a rejuvenation plan. So can we actually do that, protect the pristine rivers upfront?